नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। ये देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। रमजान का पवित्र महीना हो चुका है शुरू। दुनिया भर में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग इस महीने देते हैं जकात यानी चंदा। इसी चंदे को लेकर सऊदी अरब सरकार ने दिए हैं कुछ सख्त निर्देश। सऊदी सरकार ने रमजान की डोनेशन किसी भी गैर सरकारी संस्था में न देने की दी है हिदायत। इससे पहले मस्जिदों में इफ्तार पर भी पाबंदी लगा चुका है सऊदी। इस्लाम धर्म के 5 स्तंभों में शामिल है रोजा, जकात, हज, नमाज और शहादा। दरअसल रमजान के महीने में ही अधिकतर मुस्लिम निकालते हैं जकात यानी चंदा। अलग अलग संस्थाओं में मुसलमान अपनी जकात का देते हैं पैसा, लेकिन कई संस्थाओं को मदद के चंदे में धांधली करते हुए भी पाया गया, जिसके मद्देनजर सऊदी सरकार ने रमजान की डोनेशन को लेकर जारी किया निर्देश। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट मामले को लेकर एक बड़ी खबर आई है सामने। आतंकवाद रोधी एजेंसी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे विस्फोट मामले में एक प्रमुख संदिग्ध को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने लिया है अपनी हिरासत में। कथित संदिग्ध से एनआईए की टीम लगातार कर रही है पूछताछ। व्हाट्सएप के नए फीचर्स की लिस्ट में जुड़ गया एक नया नाम। इस नए फीचर का नाम है पिन मल्टीपल मैसेजेस। इस फीचर की मदद से यूजर चैट में एक की बजाय कई मैसेज को कर सकते हैं पिन। ये फीचर चैट्स में जरूरी मैसेजेस को ऊपर रखने में करता है मदद, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें आसानी से किया जा सके सर्च। इसके अलावा जल्द ही अब व्हाट्सएप अपने यूजर्स के चैटिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए लाने वाला है स्टिकर एडिटर फीचर्स। आम चुनाव की अधिसूचना लागू होने से पहले देश में तेज हो गई है रेलवे स्टेशनों के नाम में बदलाव की राजनीति। यूपी के बाद महाराष्ट्र में भी बदल दिए गए हैं कई रेलवे स्टेशनों के नाम। शिवसेना सांसद राहुल शेवाले ने बताया कि संविधान ने राज्य सरकार को दिया है ब्रिटिश काल के नाम बदलने का अधिकार। इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए प्रदेश सरकार ने गृह मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय से अनुमति लेकर बदले हैं ये नाम। शिवसेना के सांसद राहुल शेवाले ने मुंबई के रेलवे स्टेशनों के नामकरण को लेकर कहा कि कई साल से लंबित है ये प्रस्ताव, लेकिन उन पर कभी नहीं किया गया विचार। राहुल शेवाले द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बॉम्बे सेंट्रल का नाम बदलकर किया जा सकता है नाना जगन्नाथ शंकर सेठ। हालांकि अभी तक नहीं हो पाई है इसकी औपचारिक घोषणा। राहुल शेवाले ने बताया कि मुंबई के कई जगहों के नामों में भी है बदलाव का प्रस्ताव। इनमें करी रोड का नाम लालबाग, सैंडर्स रोड का नाम डोंगरी, मरीन ड्राइव का नाम मुंबा देवी, चर्नी रोड का नाम गिरगांव, कॉटन ग्रीन का नाम काला चौकी, डॉकयार्ड रोड का नाम मझगांव और किंग सर्कल का नाम तीर्थंकर पार्श्वनाथ रखने का भी है प्रस्ताव। घर में घुसकर लूटपाट और आगजनी करने के आरोपों को लेकर दर्ज 33 साल पुराने मामले में बिहार की अदालत ने पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के विरुद्ध किया आरोप का गठन। न्यायालय में न्यायाधीश ने पूर्व सांसद को पढ़कर सुनाया उनके विरुद्ध लगाए गए आरोप और उनसे इस बारे में की पूछताछ। पप्पू यादव ने अपने विरुद्ध लगे सभी आरोपों को सिरे से नकारते हुए विचारण की मांग की। इस मामले में न्यायालय ने गवाहों को समन जारी करने का दिया आदेश। फर्जीवाड़ा करके दोनाली बंदूक का लाइसेंस प्राप्त करने के 37 साल पुराने मामले में यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा। एमपी एमएलए कोर्ट के स्पेशल जज अवनीश गौतम ने यह फैसला सुनाते हुए मुख्तार अंसारी पर लगाया 50,000 रुपए का जुर्माना। मुख्तार को धारा 420, 467, 468, 120B और 30 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया गया। वहीं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) में उसे दोष मुक्त किया गया है। मुख्तार को सुनाई गई है आजीवन कारावास की सजा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंध की आखिरी तारीख है 15 मार्च। किस बैंक को मिलेंगे पेटीएम के 3 करोड़ अकाउंट, इस पर सस्पेंस अब भी है बरकरार। हालांकि रेस में चल रहे हैं एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, यस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। अभी तक पेटीएम की तरफ से किसी का नाम नहीं किया गया है फाइनल। अब डॉक्टरों को किसी तरह का उपहार और मुफ्त सैंपल नहीं दे पाएंगी दवा कंपनियां। इस संबंध में औषधि विभाग ने मंगलवार को नई संहिता कर दी अधिसूचित। यूसीपीएमपी गाइडलाइन के मुताबिक कोई भी फार्मा कंपनी या उसका एजेंट, फिर वो चाहे वितरक हो, थोक विक्रेता हो या फुटकर विक्रेता, उनके द्वारा किसी भी स्वास्थ्य पेशेवर या उसके परिवार के सदस्य को नहीं प्रदान कर सकते कोई उपहार या निजी लाभ। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार के हालिया मराठा आरक्षण अधिनियम पर तत्काल अंतरिम रोक लगाने से किया इनकार। दरअसल नवीनतम आरक्षण के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से की अंतिम सुनवाई और उनकी याचिकाओं के निपटारे तक अधिनियम के कार्यान्वयन पर अंतरिम रोक लगाने की मांग। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को याचिकाओं के जवाब में हलफनामा दाखिल करने का दिया निर्देश। 10 अप्रैल को होगी याचिकाओं पर सुनवाई। नागरिकता संशोधन कानून पर तमाम शंकाओं से घिरे मुस्लिम समाज से गृह मंत्रालय ने की चिंता न करने की अपील। मंगलवार देर शाम जारी बयान में मंत्रालय ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून से न घबराए मुस्लिम परिवार। केंद्र सरकार के अनुसार इस कानून से भारतीय मुसलमानों का नहीं है कोई लेना देना, उनके पास मौजूद है हिंदुओं के समान अधिकार। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद से ही इसके विरोध में है विपक्ष के कई नेता। एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इसे बताया धर्म के खिलाफ, कहा धर्म के आधार पर नहीं बनाया जा सकता कोई कानून। उन्होंने कहा कि सीएए कानून के खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट का खटखटाएंगे दरवाजा।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केरल के सीएम पिनराई विजयन के बाद अब तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने भी सीएए कानून का किया विरोध। अटकलों का बाजार इस बात को लेकर है गर्म कि क्या राज्यों के पास यह अधिकार है कि सीएए को लागू होने से रोक दे। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि नागरिकता केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का है विषय, ऐसे में राज्य सरकारों के विरोध का नहीं होगा इस पर कोई असर। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर बोला जोरदार हमला। कहा सीएए कानून है सिर्फ चुनावी हथकंडा, इसको लेकर कोर्ट में प्रलंबित है कई मामले, कोर्ट का अभी फैसला भी नहीं आया, लेकिन मोदी सरकार ने जारी कर दिया सीएए नोटिफिकेशन। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद, उनके पिता व पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और अन्य पारिवारिक सदस्यों व उनके करीबी रिश्तेदारों के 17 ठिकानों पर की छापेमारी। ईडी ने योगेंद्र साव के पुत्र अंकित राज, पुत्री अनुप्रिया और अन्य रिश्तेदारों के नाम पर बनी 10 कंपनियों को भी इस छापेमारी के दायरे में किया शामिल। इन कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम देने से संबंधित दस्तावेज भी ईडी ने किए हैं बरामद। छापेमारी के दौरान योगेंद्र साव और अंबा प्रसाद के ठिकानों से महत्वपूर्ण दस्तावेज के साथ विभिन्न ठिकानों से जब्त की गई है करीब 20 लाख रुपए की नकदी। संदेश खाली हिंसा और प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमले के आरोपी शाहजहां शेख को लेकर हुआ है बड़ा खुलासा। सीबीआई के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित नेता शाहजहां शेख ने 5 जनवरी को मोबाइल फोन के जरिए 28 लोगों से किया था कांटेक्ट। दरअसल बंगाल राशन घोटाला मामले में ईडी की टीम छापेमारी के लिए पहुंची थी संदेश खाली की। अचानक तभी शाहजहां के समर्थकों ने ईडी की टीम पर कर दिया था हमला। इस दौरान उनकी गाड़ियों में भी जमकर की गई थी तोड़फोड़। ईडी की टीम पर हमले के लिए संदेश खाली में पहुंच गई थी तकरीबन 3000 लोगों की भीड़। कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी और हिस्ट्री शीटर अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिंज ने मंगलवार को दिल्ली में भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच लिए 7 फेरे। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर की आपराधिक छवि और उसके पिछले रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए किसी भी अप्रिय घटना से बचने की बनाई थी योजना। 7 लाख रुपए के इनामी रहे। संदीप को अपनी शादी के लिए एक स्थानीय अदालत से 6 घंटे की मिली थी पैरोल। यूपी के हापुड़ में तकरीबन 6 साल पहले हुए एक मॉब लिंचिंग से जुड़े मामले में 10 लोगों को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। गोकशी के शक की वजह से हापुड़ के बझेड़ा कला गांव में जून 2018 में भीड़ ने 2 लोगों पर कर दिया था जानलेवा हमला। इस हमले में मोहम्मद कासिम नाम के शख्स की हो गई थी मौत। हापुड़ अपर जिला न्यायालय ने अपने फैसले में 10 आरोपियों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा सुनाने के अलावा उन्हें 58 हजार रुपए का जुर्माना भरने का दिया आदेश। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक महिला आईएएस अफसर ने अस्पतालों में लापरवाही करने वालों को उन्हीं के अंदाज में सिखाया सबक। दरअसल मरीजों को होने वाली असुविधाओं के संबंध में कई शिकायतें मिलने के बाद एसडीएम कृतिराज ने जिले के एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र का घूंघट ओढ़कर किया औचक निरीक्षण। एसडीएम ने मरीज की कतार में खड़े होकर कटाई 1 रुपए की पर्ची। इसके बाद नंबर आने पर जब पहुंची डॉक्टर के पास तो इस दौरान स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें मिली कई खामियां। एसडीएम कृतिराज ने अस्पताल के अंदर जाकर दवाइयां भी चेक की, जिसमें 50% दवाइयां थी एक्सपायरी वाली। रूसी सेना में भारतीयों को कथित तौर पर भेजने और स्टूडेंट वीजा का गलत इस्तेमाल करने के मामले में सीबीआई ने भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के बेटे पर कसा शिकंजा। अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के धार से पार्षद अनीता मुकुट के बेटे को सीबीआई ने इस मामले में बनाया है आरोपी। हालांकि सीबीआई के एक्शन के बाद भाजपा पार्षद अनीता और उनके पति से नहीं हो पा रहा है कोई संपर्क। बताया जा रहा है कि दिल्ली सीबीआई की कार्रवाई के बाद भाजपा पार्षद और उनके पति भी पहुंच गए हैं दिल्ली। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मिली सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से ही चुनौती। खबर है कि एससीबीए ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा है जिसमें की गई है उनसे मामले में हस्तक्षेप करने की अपील। पत्र में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को स्वयं ही ऐसे फैसले नहीं देने चाहिए जिनसे संविधान गतिरोध पैदा हो, जिनसे भारतीय संसद की महिमा और उसके सदस्य जनप्रतिनिधियों की सामूहिक बुद्धिमत्ता कमजोर होती हो और जिनसे राजनीतिक दलों की अपनी लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली पर खड़ा हो सवाल। भारी कर्ज में डूबे उद्योगपति अनिल अंबानी के लिए आई राहत भरी खबर। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के मेट्रो 1 कॉरिडोर में अनिल अंबानी की कंपनी आर इंफ्रा की 74% हिस्सेदारी खरीदने के प्रस्ताव को दे दी मंजूरी। जानकारी के मुताबिक 4000 करोड़ रुपए में खरीदेगी एमएमआरडीए ये हिस्सेदारी। इस तरह आर इंफ्रा इस प्रोजेक्ट से पूरी तरह हो जाएगी बाहर। देश के विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों के स्नातक कोर्सेज में दाखिले के लिए होने वाली सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए शुरू हो चुकी है आवेदन प्रक्रिया। लेकिन काफी छात्र ऐसे हैं जो कि अभी 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं, उन्हें फॉर्म भरने में आ रही है परेशानी। ऐसे में सीयूईटी के फॉर्म को कैसे भरना, इसकी जानकारी सरकारी स्कूलों में होगी उपलब्ध। जिला स्तर पर बनाई जाएगी सीयूईटी हेल्पलाइन। भगवान सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ ही बृहस्पतिवार से लग जाएगा खरमास और सभी मांगलिक कार्यों पर लग जाएगा विराम। 14 मार्च को दोपहर 3:12 पर सूर्य देव कुंभ राशि से निकलकर करेंगे मीन राशि में प्रवेश। ऐसे में तभी से लग जाएगा खरमास। इसके बाद 13 अप्रैल को सूर्य देव मीन राशि से करेंगे मेष राशि में प्रवेश, जिसके बाद समाप्त हो जाएगा खरमास।
तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। को एक बड़ी जानकारी दे दें कि इन 24 न्यूज अब कई केबल नेटवर्क 7 स्टार के साथ साथ कई OTT प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, जिसमें टाटा प्ले स्टोर, जियो टीवी, ई बाबा, डेली हंट, एंड्रॉइड टीवी समेत कई OTT प्लेटफॉर्म हैं जिस पर इन 24 न्यूज 24 घंटे साल के 365 दिन उपलब्ध हैं। इसके अलावा अब तक यदि YouTube पर आपने इन 24 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब करें ताकि आपके इलाके की खबर समय रहते आप तक जरूर पहुंचे।